इंस्पेक्टर साहब, यही वो बंटी बबली हैं जिन्होंने मेरी दी का जीना हराम कर रखा है। जब से अपनी फेवरेट स्टार एक्ट्रेस का एड्रेस पता चला है, यहाँ आकर सर पर बैठ गए हैं। अब तुरंत इनको गिरफ्तार करिए। हीरोइनी, हम तो आपकी दिल में जगह बनाने आए थे हैं, और ई का सर पे बैठ गए कामत मले हैं। ई का बकैती है छोटी गुडनिया। देखो, हम तो एक टांग पर खड़े होकर आपकी जीत के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, और आपकी बहनियां हमको हथकड़ी पहनाना चाहती है। ये तो गलत बात है ना हीरोइनी। हम केवल आपके फैन थोड़ी है, रिश्ता है हमारा आपके साथ है। कुछ बोलिए ना, समझाइए छोटी गुडनिया को। छुट देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। नहीं, हमारे पास मत आना, हम बता रहे हैं, हमारे पास मत आना। हीरोइनी कुछ बोलिए ना इनको। हमारे पास मत आना, कुछ छूना मत। बोल रही है हमसे, ई का करे। नहीं, हम नहीं उतरेंगे। छोड़ो हमका, छोड़ो। छोड़ हमका। ऐसे ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमसे दूर रहिएगा, छूना मत हमका। बताइए ना हीरोइनी की गलती कहाँ है हमारी? हाँ, यही है कि हम पेट भर प्यार जताने और स्वाद अनुसार अपना रिश्ता निभाने यहाँ टपक पड़े। हाँ, ये गलती है का हमारी? देखिए, हम आपकी फिल्मों से ही सीखे हैं कि सही के साथ ना कभी गलत नहीं होता है। हाँ, तो फिर हम इतनी बड़ी गलती भी नहीं की है कि हमें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए है। हीरोइनी देखिए, हमने तो यहाँ पे डायलॉग भी मार दिया है। सिर्फ आपके लिए आप भी कुछ करिए ना, है बोलिए ना, छोटी गुडनिया को समझाइए ना। एक मिनट, मैं बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज जल्दी करिए। कहाँ बोल रही हो तुम? हाथ मत लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? यही रखो। गुड्डन जी, हमारी हीरोइनी है, हमारी दिल की रानी है। रोक लो ना हमें, हमको नहीं जाना है। गुड्डन जी कुछ बोलिए ना। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे हमारा हाथ छोड़िए हमको, छोड़िए। गुड्डन जी कुछ करिए। सासू माँ रोक लीजिए ना। रुक जाइए। किस गुनाह में अरेस्ट कर रहे हैं आप इन्हें? इन दोनों के ऊपर हरेसमेंट का चार्ज है। हरेसमेंट का चार्ज है इनके ऊपर? जी। और सबूत? एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूँ। वारंट है आपके पास? जिन्हें आप अरेस्ट करने आए हैं ना, आज उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी और एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। और ये सिर्फ एक गुड्डन की फैन नहीं है, भाभी है मेरी। और ये सिर्फ एक फैन के पति नहीं है, बड़े भाई है मेरे। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो गया। जी भैया, आज जान बचाई है आपने मेरी,
इस घर का चिराग आरव अगर जिंदा है ना, तो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जिस भरोसे का एहसास मुझे आज आपकी वजह से हुआ है ना, मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। हरगिज़ नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा छोटे। मुझे माफ कर दे छोटे। छोटे भाई के सामने हाथ जोड़ना अच्छा लगता है। इधर आ। अब लग रही है ना एक फैमिली। लड़ाई लड़ाई माफ करो, हगी करके एक दूसरे के साथ रहो। तुम दोनों का बचपन तो मैं वापस नहीं ला सकता, और नहीं मैंने जो किया है उसकी कोई माफी है। पर किशोर, वरदान और राहुल, मेरे तीनों बच्चों, तुम मुझसे दूर जरूर रहे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। आज तक अपने दिल में तुम सबकी यादों को संभाल के रखा है। मुझे माफ कर दो पापा। हमने आपको बहुत मिस किया पापा। अब आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तू क्यों रो रही है? वो सबका मिलन अच्छे से हो गया ना, इसलिए बहुत ही ज्यादा इमोशनली आ गया। ओह, तो ये खुशी के आंसू हैं। ये दाई वाला ना खुशी का आंसू है, और ये बाई वाला ना दुख का।
हाँ, हम तो सोचे थे कि जब अपनी हीरोइनी से मिलेंगे तो वो हमारी गोरी गोरी कलाइयों में हरी हरी चूड़ियां पहनाएंगी, पर देखिए यहाँ तो ये हथकड़ी। ये हथकड़ियाँ नकली हैं, बिल्कुल ये पुलिस की तरह। क्या नकली है? नकली? What? वो हमारी फिल्मों में जैसे होता है, बिल्कुल वैसे। ये सब क्या आपकी एक्टिंग थी? और नहीं तो क्या। अब अगर मंदिर का प्लान फेल हो जाता तो एक बैकअप प्लान तो हमने पहले से रखना ही था ना। कहा था ना हमने आप दोनों से कि भले ही हमारे तरीके थोड़े अतरंगी हैं, पर इस परिवार से आपका मिलन तो हम करा के रहेंगे। देखा? इंस्पेक्टर साहब, आप सबने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये सामान वापस कर दीजिएगा, वरना प्रोडक्शन वाले हमारी जान खा जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। असली परिवार वही होता है जिसमें सब लोग सिर्फ बुरे वक्त में नहीं, बल्कि हर पल हर घड़ी साथ रहते हैं। और जब इतना प्यार है तो फिर क्यों पुराने गिले शिकवों को याद रखना? और जैसा कि हमारे सबसे क्यूट से फैमिली मेंबर ने कहा, लड़ाई लड़ाई माफ करो, हगी करके सबके साथ रहो। अब तो खुश है ना हमारी सबसे बड़ी फैन और प्यारी सी जेठानी जी। हमारी हीरोइनी ने हमको जेठानी कहा है? अरे संभालो कोई। हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तुम छुटकी, अपनी बहन के साथ रहते रहते छुटकी भी बड़ी फिल्मी हो गई है, क्यों? सॉरी जीजू। बढ़िया ही जीजू की बच्ची। और मुझे लगा था दोनों बहनों में तुम सुलझी हुई हो। बढ़िया ही। फिर से खुशी के आंसू ना। ये हमारा तो मन कर रहा है कि हम पूरी की पूरी नदियां ही बहा दे। नहीं, पर सच में गुड्डन जी, मतलब आपने जो कहा वो 100% कर दिखाया। हाँ, आपके जैसा ना जैसे कोई है ही नहीं। बस इससे पहले ना हम रो रो के अपना ये बूटी फूल सा चेहरा सजा ले हैं, पूरे घराने के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। गंगा जी देखिए, अभी चैलेंज है ना पूरा नहीं हुआ है, मतलब आधा चैलेंज पूरा हो गया, लेकिन आधा अभी भी बाकी है। पर अब क्या बचा है? हाँ, वही जो माँ जी को दिया था, वो खट्टी दही को सही करने वाला चैलेंज, वो बचा है। आते हैं 1 मिनट में। तो हमने ना बहुत दिमाग लगाया कि उस खट्टी दही को सही करें तो करें कैसे। फिर हमने सोचा कि वक्त के साथ साथ रिश्ते बदलते हैं और बदलते हैं इंसान भी। तो फिर हमने सोचा कि जब इस बदले वक्त ने रिश्तों को इतना बदल दिया है, तो क्यों ना हम उस खट्टी दही को भी बदल डालें। मतलब उस खट्टी दही को कड़ी बना दिया। अब देखिए ना, खटास भी चली गई और कड़ी बन गई, मतलब कि कोई नई चीज। तो मतलब वो खटास खत्म और नया स्वाद आ गया। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर हुआ।
वो कौन सा काम है जो गुड्डन नहीं कर पाती? 1 मिनट में। क्या है ना कि इन्होंने खट्टी दही को दही की कड़ी तो बना दिया, पर इसका स्वाद क्या होने वाला है वो तो बेचारे चखने वाले को ही समझ में आएगा ना। अब ये तो सही बात है। गंगा जी, अब सेल्फी हो जाए? हाँ हो जाए। गंगा मैया की इस वाली फोटो पे ना तो करोड़ों अंगूठे छपेंगे। हाँ देखना आप है। चिंटू बेटा अपनी लंबाई का फायदा उठा लो, फोटो खींचो। बहुत ही बढ़िया फोटो आई है। जिंदल साहब, इतने सालों बाद भैया भाभी घर पर आए। हम सोच रहे थे कि क्यों ना इनके लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाए। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। इतने सालों बाद भैया घर आए, एक जोरदार सेलिब्रेशन तो बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। हाँ हाँ पार्टी करेंगे। हाँ लेकिन उसमें ना एक कंपटीशन भी होगा। हाँ कंपटीशन? हाँ उस कंपटीशन का ना हिस्सा हम सब होंगे। हाँ और कंपटीशन का नाम होगा सबसे बड़ा फैन कौन। अरे हम सबको ना अपनी हीरोइनी की फिल्म के डायलॉग बोलने होंगे हैं, इन्हीं के स्टाइल में है। और जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा वो अपने साथ सबसे बड़े फैन का खिताब ले जाएगा। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। गुड्डन गुड्डन गुड्डन। अरे परिवार वालों, इस घर का नाम जिद्दल भवन है। एक काम करो, इसका नाम बदल के ना गुड्डन भवन रख दो। हाँ गुड्डन गुड्डन गुड्डन। देखिए, आप सब लोग हमारे परिवार वाले हैं ना, ऐसे कोई फैन वैन नहीं है, तो ये सब गंगा जी। और आप क्यों मान रहे हैं? बोलिए ना कुछ। गुड्डन, जो तुम फिल्म के पर्दे पर करती हो ना, वो दुनिया के लिए है, लेकिन जो तुम इस पूरे परिवार के लिए करती हो, उसके लिए हम सब तुम्हारे फैन हैं। जिंदल साहब। हाँ सासू माँ, हम सब इस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। गुड्डन बेटा, हम तेरे हमेशा आभारी रहेंगे। परिवार को एकजुट करने में तेरा बहुत बड़ा हाथ है। चलो हो गई बात पक्की है। हाँ तो इसी बात पे एक डायलॉग है, कल की प्रैक्टिस के लिए है, अभी बोलते हैं। रात में चांद सितारे ना हो तो रात रात नहीं लगती है, दिन में सूरज की किरणें ना हो तो दिन दिन नहीं लगता है। बस तुम्हारा चेहरा हो मेरी नजरों के सामने है सनम, फिर दिन क्या और रात क्या मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपने हमारी सारी फिल्मों के डायलॉग्स पर पीएचडी कर रखी है ना? सब याद है। आपको पसंद आया? आपको हमारी एक्टिंग पसंद आई है? सुना चाहिए आपने? बताओ, हम तो थोड़ी सी मिठास के लिए आए थे, आपने तो पूरा चाशनी में ही नहला दिया हमका। अब देखना आप, हम आपके सबसे बड़े फैन हैं, ये बात ना हम सारे इंदौर के सामने साबित कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। कैसे पागलों की तरह खुश हो रही थी इस घर की असली सास उस नकली सास गुड्डन के प्यार में। इम्पॉसिबल है ना? पर तुम्हारी बेटी ने ये भी कर दिखाया। मतलब दादी ने, एजे ने, उनके बेटों ने वो ना टूटने वाली कसमें खाई थी ना कि उनके बड़े बेटे को इस घर में पनाह नहीं मिलेगी। पनाह मिल गई। तुम्हारी बेटी ने वो कसम भी तोड़वा दी। और इतना ही नहीं, हाँ मतलब तुम्हारी बेटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है? उसने मेरी मदद मांग ली। मतलब जो दिन रात उसके खिलाफ 1760 प्लान बनाती रहती है, मतलब उसी को हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया। अरे क्या खा के पैदा किया था उसको? हाँ, एक बार कठपुतली बनाकर नचाने का ये मतलब नहीं होता कि उसकी जीत हो गई, कि वो हर बार कामयाबी मिलेगी उसको। इस बार गाना बजाऊंगी मैं
और नाचेगी तुम्हारी भांड बेटी, वो भी मेरे उंगलियों के इशारों पर। कल की पार्टी में एक देवरानी से जेठानी की, एक स्टार से उसके ही फैन की, घर की नकली सास से घर की असली सास की बेइज्जती ना करवा दी ना, मेरा नाम भी सरस्वती जिंदल उर्फ सरू बहू नहीं।